हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। 77 दिनों से जारी किसान आंदोलन के बीच राजनेताओं की तीखी बयानबाजी जारी है। जहां बीजेपी आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बता रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को किसान विरोधी बता रहा है। इन सब के बीच पीएम के आंदोलन जीवी वाले बयान पर बवाल हो गया, जिसे लेकर कांग्रेस और इनेलो ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। किसान आंदोलन को 77 दिन हो चुके हैं। अभी तक कृषि कानूनों के विवाद का कोई समाधान नहीं निकला। किसान दिल्ली की चौखट पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अन्नदाता की बस इतनी सी गुहार है कि उन्हें MSP पर लिखित गारंटी दे दी जाए। उधर बीते दिनों पीएम मोदी ने किसान सरकार के बीच बढ़ती दूरियों को मिटाने की कोशिश की थी और राज्यसभा में कहा था कि MSP पर कोई भी संदेह रखना गलत है। हालांकि पीएम ने MSP पर कानून बनाने को लेकर कुछ नहीं कहा, जिस पर किसानों ने पलटवार किया और कहा कि सिर्फ बोल देने से ही कुछ नहीं होता, पीएम को कानून बनाकर देना होगा। 2011 में ये कहा था कि MSP पे देश में कानून बनेगा और उन्होंने कहा कि ये तो फिर जुमलेबाजी थी, ये तो इलेक्शन का स्टैंड था, ये तो गलत चीज है। अगर पीएम के बयान की बात की जाए तो सर वो बोल रहे हैं कि MSP थी, है और रहेगी। MSP पे कानून भी बनेगा, बगैर कानून बने MSP का कोई महत्व नहीं। उधर आंदोलन के बीच पश्चिमी यूपी और हरियाणा में महापंचायतों का सिलसिला जारी है। जहां बीते दिनों चरखी दादरी में महापंचायत का आयोजन किया गया, तो वहीं मंगलवार को पेहोवा में महापंचायत हुई, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इस दौरान राकेश टिकैत ने पीएम के उस बयान का जवाब दिया जिसमें पीएम ने नए आंदोलनकारियों की तुलना आंदोलन जीवी से की थी। टिकैत ने पीएम के बयान की निंदा करते हुए कहा कि इस सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। टिकैत के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी पीएम मोदी के आंदोलन जीवी के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। शैलजा ने कहा कि हम पीएम से गंभीर बात की आशा करते हैं, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन को व्यंग करके पूरे देश को निराश किया है। प्रधानमंत्री जी ऐसे अपने तौर तरीके बोलने के बड़े धनी हैं, शब्दों का इस्तेमाल करने के, और उनकी हमने ये भी देखा है उनकी शैली व्यंग करने वाली। तो ये व्यंग में इतने सीरियस मुद्दे को, गंभीर मुद्दे को ऐसे व्यंग में जो उन्होंने लिया है, इसे थोड़ी निराशा होती। किसान आंदोलन के बीच सियासी नूरा कुश्ती भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हरियाणा में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। महापंचायतों के आयोजन और किसान नेताओं के हरियाणा दौरे पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। आंदोलन पर बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। किसान आंदोलन अब एक पॉलिटिकल आंदोलन है, उसमें अब सब भाषण पॉलिटिकल हो रहे हैं। आज मैं अभी खबर देख रहा था, किसी पंचायत में प्रियंका जा रही है, शायद हो सकता है कुछ दिन बाद राहुल जी का नंबर भी आ जाए। राजेवाल का भाषण जिससे जो है कितलाना टोल पर पूरी तरह से पॉलिटिकल था कि बादल को हमने वापस बुला लिया, या यहाँ के नेताओं के नाम ले रहे थे कि वापस बुलाने के लिए दबाव डालो। और किसान आंदोलन के लोग उन तीनों कानूनों में कुछ भी काला बताने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, केवल नियत पर बात कर रहे हैं। भाषण करने वाले कांग्रेस के लोग भी नियत पर बात कर रहे हैं, और नियत पर वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने 6 साल तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट को अपने पैरों के नीचे दबाए रखा। नियत पर वो लोग बात कर रहे हैं जो अपनी कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाए। उधर कृषि कानूनों के विरोध को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला लगातार हरियाणा के अलग अलग गांवों के दौरे पर हैं। मंगलवार को अभय कैथल में भी बीजेपी पर जमकर बरसे और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री का भाषण नहीं था, वो प्रधानमंत्री का रिप्लाई नहीं था, वो एक बेबस इंसान का रिप्लाई आ रहा था। हम तो आज भी प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि आपने जो गलत फैसले कर रखे हैं, जो 3 कृषि के कानून इस तरह के बना रखे हैं, जिससे आज लाखों किसान आपके दरवाजे के बाहर बैठा है, आप उसे मायूस करने की बजाय
उस किसान को आंसू बहाने की बजाय, उस किसान को लड़ाई के लिए बेबस करने की बजाय अपनी गलती का सुधार करो और किसान के लिए नए कृषि के अच्छे कानून बना करके एमएसपी की कानून बनाओ, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करो। वहीं दूसरी तरफ लगातार तेज हो रहे आंदोलन को लेकर किसानों ने नई रणनीति बनाई है। किसानों का कहना है कि अब वो नए फॉर्मूले के साथ धरना स्थल पर बैठेंगे, जिससे आंदोलन और परिवार दोनों पर असर नहीं पड़ेगा और आंदोलन में भीड़ भी जुटी रहेगी। इस नए फॉर्मूले में 50-50 ग्रामीणों को धरने पर भेजा जाएगा, जबकि पहले से धरने पर बैठे संबंधित गांव के किसानों को वापस भेज दिया जाएगा। इसी तरह से ये रोटेशन प्रणाली लगातार चलती रहेगी। बहरहाल वाद विवाद का दौर तो चलता रहेगा, राजनीतिक उठापटक भी जारी रहेगी। बस सवाल यही बना हुआ है कि इस विवाद का समाधान कैसे और कब निकलेगा, क्योंकि कोई भी पक्ष जरा भी झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में जवाब की तलाश में हर कोई है कि क्या सरकार की ऐसी मजबूरी है कि वो इन कानूनों को रद्द नहीं कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आंदोलन, अन्नदाता और सियासत को आइए एक बार फिर और भी करीब से समझने की हम कोशिश करते हैं। झज्जर से रमाकांत हैं इस कोशिश में हमारे साथ और सिंघू बॉर्डर से लाजपत। आप दोनों के पास एक एक करके आऊंगी। रमाकांत, आपसे शुरुआत कर देती हूँ। झज्जर में क्या देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री ने जो कहा आंदोलन जीवी परजीवी, उस पर किसान नाराज हैं। बिल्कुल पूरी तरह किसानों ने इस पर आपत्ति जताई है कि प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा कैडर होता है और इस तरह की जो वर्ड उन्होंने यूज किया है उससे कहीं ना कहीं जो किसान है वो पूरी तरह नाराज है। आंदोलन जीवी का मतलब क्या है, वो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आंदोलन जीवी आखिर में क्यों कहा। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमें इस तरह की उम्मीद नहीं थी और कल उन्होंने साफ तौर पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करी। उन्होंने कहा कि हम 75 दिनों से यहाँ लगातार सड़कों पर बैठे हैं और उस तरह से एक शब्द निकालकर हमारे को हर्ट करने का प्रधानमंत्री ने काम किया है। वैसे तो हमें बहुत कुछ उम्मीदें थी प्रधानमंत्री से कि वो किसानों के बारे में बोले, किसान शहादतों के बारे में बोले, लेकिन आंदोलन जीवी एक शब्द ऐसा बोल दिया जिससे कहीं ना कहीं हमें मन को ठेस पहुंची है। साफ तौर पर जो यहाँ किसान नेता थे, जो यहाँ किसान थे, जो ग्रामीण थे, उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज की कि जो प्रधानमंत्री का जो ऑरा होता है, जो शब्दों का चयन उन्हें करना चाहिए था, ये उन्हें शोभा नहीं देता। कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करी अनामिका जी उन्होंने। जी लाजपत, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सिंघू बॉर्डर पर किसान क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, बातचीत कर लेते हैं। देखिए, बुजुर्ग किसान उनसे बातचीत कर लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने अभी का जीवन के बारे में बातचीत की है, तो आप बताइए इस बारे में क्या कुछ जानकारी? नहीं, प्रधानमंत्री हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। ये तो ये कह रही है किसान तो है नहीं यहाँ पर, ये है ना, रोटी खाने तो भूखे तो खा रहे हैं, गाड़ी है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। ये किसान तो है नहीं, ये तो दूसरे आदमी आ रहे हैं। असली किसान तो गांव में बैठे हैं। तो हमने इसके कानून के इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये हमारी बात नहीं मान रहा और हम इस कानून में हाथ जोड़े कह रहे हैं भाई कानून हमने नहीं चाहिए। युवा भी है, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप युवा हैं, जैसे क्या अगली रणनीति है? अगली रणनीति सब किसी भी हालत अपने कानून ये उल्टे मार दिए। एक आधे बिगे के खूट रहा हारते इन और कर रहा है, मारता आड़ती उड़ती पीछे दे दिया, बड़का की फीस भर दिया हारते, हमारे रुके काम पूरे हो जाए हारते। उनने भी बने रहिए लाजपत, बातचीत को जारी रखिए। मैं रमाकांत से झज्जर का हाल जान लेती हूँ। रमाकांत, लाजपत बात कर रहे हैं किसानों के साथ। झज्जर के किसान क्या कहते हैं? आप शायद आंदोलन स्थल पर ही खड़े हैं, मैं आपका बैकग्राउंड जहां तक देखा और समझ पा रही हूं। कुछ एक किसानों से बातचीत संभव है क्या? मैं आपकी बात जी मैं बिल्कुल विनोद गुलिया से आपकी बात कराता हूं, जिनकी अध्यक्षता में यहाँ पर धरना चल रहा है। उनसे मैं आपकी बात कराता हूं कि आगे की क्या क्या रणनीति होगी और कैसे उन लोगों ने जो इम्प्लीमेंट कर है। प्रधान जी, सबसे पहले हरियाणा न्यूज से बात करने के लिए शुक्रिया। धरना किस तरह से भी जारी रहेगा और कब तक ये धरना जारी रहेगा? पहले तो हम आपका धन्यवाद देते हैं रमाकांत भाई, जो आप लगातार दासा बोर्ड की न्यूज अपना निरंतर चलता रहेगा। और जो सकेत साहब ने कहा है 2 अक्टूबर तक, तो हम तो शांति के लिए 2 अक्टूबर तक बैठे हैं
अपना शांति पर आप लोगों से अपील कर, आप लोग शुरू से देखते हैं और हम बिल्कुल शांति पर बैठे हैं जब तक हमारी मांग वापस नहीं होती है। वही तीनों काले कानून की हमारी जो मांग है ये वापस नहीं होगी जब तक हम शांति क्रिया करें। प्रधान जी, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंदोलन जीवी, उससे कितना हाइप हुआ या क्या उसके बारे में प्रतिक्रिया है आप लोगों की? भाई प्रधानमंत्री ने जो कहा इसमें काला क्या, हम कहते इसमें सफेद क्या, सारा ही काला। भाई साहब एक बात बताओ, जब सरकार नु कहने लग रही है हम 1.5 साल स्थगित कर देंगे, हम इसमें कुछ और सुधार कर देंगे उसमें, तो उसमें फिर क्यों कर रहे हो? साफ है। तो हम तो आपके माध्यम से ही कहना चाहते हैं क्यों 1.5 साल का क्यों उसमें बदलाव करने की कह रहे हैं? ठीक है तो ठीक ही होगा फिर वो, और ऊपर से कहते हैं बिल्कुल ठीक है और उसमें बदलाव करने की कर रहे हैं। तो हम तो आपके माध्यम से ये कहते हैं जो आज किसान चाहता है उनकी बातों को मानने, मोदी साहब को ये कहते हैं उनकी बातों को मानने और इसका कोई रास्ता निकाले। आप वो बहुत लंबा समय हो गया है, ऊपर से भाई किसानों को जो आज रोड पे है इनकी कितनी शहादत होगी है, कईयों के बेटे सीमा पे भी यहाँ बॉर्डरों पे भी आते हैं, तो ये जवान और किसान दोनों एक ही बात है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, समय का अनुभव देखकर इसका कोई रास्ता निकालने की 3 साल से अपील करते हैं। 60 से 65 साल आपकी उम्र है, ये जज्बा कहाँ से आते हैं जनाब? जज्बा जी जन्म से ही है, किसान के बेटे हैं और किसान में जज्बा शुरू से ही है और किसान के बच्चे में भी जज्बा है। वो जज्बा है तो वो सीमा पे है और हमारे में जज्बा, हम दिल्ली बॉर्डर बैठे हैं, ऐसा है जी हम मजबूत स्तंभ पूरे भारत के किसान एक अन्नदाता है, मजबूत स्तंभ है और भारत पर देश या दुनिया में जो किसान है उसी के सारे देश चलता है। बगैर किसान के देश नहीं चलेगा, अन्न नहीं जाएगा अंदर, अगर पेट कहाँ से भरेगा और जीवित कहाँ से रहेगा। जी, रामचंद्र यादव हमारे साथ हैं। रामचंद्र यादव, जिस दिन से धरना यहाँ पर जारी है उस दिन से लगातार यहाँ पर हैं, लोगों को इकट्ठा करने में इनकी सबसे अहम भूमिका है। जनाब, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा है कि आंदोलन जीवी, और वो कहते हैं कि एक फोन कॉल और वो कहते हैं कि एक फोन कॉल से मैं दूर हूँ। तो आप लोग क्यों बात नहीं कर रहे? देखो, हमने तो बातचीत तो नहीं तोड़ी है। संयुक्त मोर्चा लगातार 11 बार गया है। आगे भी अगर केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का कोई न्योता आएगा तो हमारा संयुक्त मोर्चा जाएगा। जहाँ तक आंदोलन जीवी जो शब्द प्रयोग किया है, ये असल में केवल किसानों का अपमान नहीं है जो आप आंदोलन कर रहे हैं, ये तमाम उन लोगों का अपमान है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में आंदोलन किए। इस देश को, भारत जो देश है उसका निर्माण भी आजादी के आंदोलन में ही हुआ था। ये तमाम उनका भी अपमान है और कई बार तो मुझे लगता है इतनी मूर्खतापूर्ण बात है, खुद उन्होंने अपना अपमान भी किया। वो खुद राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करते रहे हैं, कई आंदोलन है नर्मदा बचाओ का, उनमें वो आंदोलन करते रहे हैं। तमाम आंदोलनकारियों को आप ये कहेंगे कि भी आप ये आंदोलन जीवी हैं और ये परजीवी हैं, इनका अपना कोई आधार नहीं है, तो इससे बड़ा अपमान आंदोलनों का या देश की जनता का कोई और नहीं। एक छोटी सी बात है कि किसान जो अभी करंगी जो परसों उनकी शहादत हो, उसके बाद क्या मोरल डाउन हुआ है किसान? नहीं, आपने कल देखा होगा, खुद गुड्डा गांव से उनके चाचा जी यहाँ पर आए थे, हमारी यहाँ श्रद्धांजलि सभा हुई थी उसमें शामिल हुए थे और लगातार उनके परिवार के संपर्क में हम, और गुड्डा गांव से लगातार लोग आ रहे हैं। हालांकि एक झटका तो देखो लगता है, जान होती बहुत बड़ी बात है और कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी भाई करमली की, 50 साल उम्र थी। हालांकि उनके बेटे भी उनका बेटा जो है एक आर्मी में है, वो भी अंतिम संस्कार में पहुंच गए थे। एक बेटा इंजीनियर है, वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। हम उनसे लगातार टच में हैं। वो पूरे हौसले के साथ उनका परिवार और गुड्डा गांव लगातार आंदोलन में सक्रिय है। धन्यवाद बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं अनामिका जी, जो उन्होंने आंदोलन जीवी कहा है उस पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 75 दिन से बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग ढांचा बॉर्डर पर बैठे हैं और अगर हमें 6 महीने 5 महीने, जैसा उन्होंने बताया कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 2 अक्टूबर तक तो हम बैठे हैं, उसके बाद जो भी रणनीति होगी हम बता देंगे, तो हमें 2 अक्टूबर से पहले तो अभी तो कोई रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर फोन कॉल की बात है तो 11 स्तरीय हम लोगों ने बातचीत की है, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला है। तो हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बात का भी खंडन करते हैं जो वो कहते हैं एक फोन कॉल पर मैं किसानों से उपलब्ध हूँ। जी, उसके बाद आंदोलन जीवी और परजीवी ये 2 नए शब्द निकल कर आए। हालांकि प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे थे कि देश अगर किसी एक कानून से आगे बढ़ता है
तो उसे एक बार आजमाया जाना चाहिए। आप देखिए तो सही कि उससे आपको फायदा होता है या नुकसान होगा तो बदल देंगे। और हम अभी भी बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए चिंतित हूं, उन्हें आप घर भेज दीजिए। आइए हम बैठकर बात करते हैं, बातचीत से हल होगा। ये तमाम बातें छिप गई, ये तमाम बातें गौण हो गई, सेकेंडरी हो गई। आंदोलन जीवी और परजीवी हावी हो गया इन पर, या फिर यूं कहे कि सियासी बिसात इस पर हावी हो गई। खैर, किसान भी नाराज हैं। आपने बात की, वो कहते हैं हमें आपत्ति है तो उम्मीद भी होगी। क्या उम्मीदें थी प्रधानमंत्री से, क्या सुनना चाह रहे थे किसान? क्या इनको लग रहा था कि प्रधानमंत्री ऐसा बोल देंगे जो तोमर साहब नहीं बोल पाए? अगर बातचीत करें आप। जनाब, कल देश के प्रधानमंत्री जब संबोधन कर रहे थे तो क्या किसानों को उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री किसानों के बारे में कहेंगे, या इस जो आंदोलन चल रहा है या एमएसपी के ऊपर कुछ बात करेंगे, इस तरह की आप लोगों को उम्मीदें थी? उम्मीद तो हमें सारी है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे जी उम्मीदों पर। उन्होंने हमारे विश्वास को तोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे विश्वास को तोड़ा है। जी। काफी उम्मीदें थी अनामिका जी इन लोगों को कि देश के प्रधानमंत्री एमएसपी पर कुछ बोलेंगे या फिर कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर कुछ बोलेंगे। और भी काफी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप दिखा सकते हैं। एक तरह से टोल सी बना के ये लोग बैठ जाते हैं, वहां पर ये अपनी बातें करते हैं। उसके बाद ये जो पूरा पंडाल जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा पंडाल है जो पूरी तरह से पब्लिकली हो जाता है और भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ जो 70, 80, 90 साल के बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर आते हैं। और दादा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप 80 साल के 85 साल के आप हो गए हैं, आप घर क्यों नहीं जाते? घर के भाई घराले थोड़ी भी अच्छा, घराले तो बोला करो कुछ। अच्छा, जब ये काले कानून वापस नहीं है, घर वापसी। अच्छा, आप भी नहीं जाएंगे आप? हम भी ना। अच्छा, बिल्कुल डटे रहेंगे। अच्छा, जी, बिल्कुल। आपको वीरेंद्र डागर हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष। आप आए सर। और मैं आपकी बात कराता हूँ, ये किसान वीरेंद्र डागर हमारे साथ है। डागर साहब, कल प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे थे तो कितनी उम्मीदें आप लोगों को थी कि वो किसानों के पक्ष में बोलेंगे या किसानों के बारे में बोलेंगे? उससे क्या उम्मीदें थी? क्या आप लोगों को जो चीजें थी वो टूट गई आपकी, वो बताएं। उम्मीद तो हमने प्रधानमंत्री जी से, लेकिन कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री जी किसी एक आदमी के लिए उसको निकाले तो हम समझते हैं उस समय जो लगातार 77वें दिन में आज किसान आंदोलन किसानों के लिए निकालता जो 200 आदमी हमारे बीच से चलेगा, किसान जो उपलब्ध रोज हाथ जोड़कर उनके लिए उसको निकालना चाहिए। अभी भी हमें उम्मीद है कि जल्दी ये कहीं न कहीं मैसेज आपके माध्यम से भेजेगा और बात का मैसेज आएगा और हमारे पक्ष में ये जी। दादा, कितनी उम्र है? 80 साल। दादा, लगातार आप यहाँ पे आ रहे हैं, रात को भी यहाँ सोते हैं, दिन में भी यहाँ रहते हैं। चलिए, ऐसे ही बातचीत को जारी रखिए रमाकांत, और हम तक पहुँचाते रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी सतीश नंबरदार इस वक्त जुड़ गए हैं। सतीश जी, एक बार फिर स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। चलिए, संपर्क टूट गया। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, ये तमाम कोशिशें हुई, बातचीत हुई, बैठकों का दौर हुआ। ये पहले की तस्वीरें हैं, जिसके बाद भी इस आंदोलन का हल नहीं निकाला जा सका। किसान धरने पर बैठे हैं। 2 अक्टूबर तक का अब वक्त दे दिया है, जो डेडलाइन दी है वो 2 अक्टूबर तक के लिए, और कहा है कि तब तक अगर सरकार कोई हल नहीं निकालती तो फिर हम आंदोलन की अगली रणनीति बनाएंगे। यानी 2 अक्टूबर तक धरने पर बैठे रहेंगे। एक लंबा समय बता दिया गया है किसानों की तरफ से। हर हाल में कानून वापस हो, ये तमाम विपक्षी नेता इस बीच में कह रहे हैं कि आप मत पूछिए कि काला क्या है, इसमें सफेद बताने जैसा कुछ नहीं है, नहीं तो बताते आपको इत्मीनान से कि काला क्या है। बहरहाल, प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन में जो बुजुर्ग किसान बैठे हैं धरने पर, उन्हें वापस भेजने के लिए एक अपील की और कहा कि हम आपकी बात सुन रहे हैं और हम आपके साथ बैठकर बात करना चाहते हैं, आप बात कीजिए। सतीश नंबरदार एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश सचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के। सतीश जी, स्वागत है। आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार सर। जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सतीश जी,
जिस तरह की कोशिशें आप देख रहे हैं, चाहे वो पक्ष या विपक्ष दोनों की तरफ से हो, क्या किसान समझ रहा है कि अब सियासत होने लगी है, आंदोलन कहीं पीछे रह गया? अनिमिका जी, किसान अपनी लड़ाई अपने स्तर पर लड़ रहा है, लेकिन सरकार हमेशा इस आंदोलन के कुचलने के नए नए तरीके खोजने में लगी हुई है। लेकिन मैं आज केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को चेता देना चाहता हूं, और किसान अब किसी भी बहकावे में नहीं आएगा और किसान अपने स्तर पर इस आंदोलन को लड़ रहा है। आप देख रहे होंगे किस तरह खापे, सर्व जातीय खापे भी आज निकल के किसान आंदोलन का समर्थन देने का काम कर रही है। तो ये सरकार इस बुलावे में ना रहे, इसको सियासत का नाम दे दिया जाए। किसान का राजनीति में पहले भी कोई दखल नहीं था और आगे भी इस तरह की कोई दखलंदाजी बर्दाश्त किसान नहीं करेगा। जी, थोड़ा सा हटके आपका आंदोलन है सर। महेंद्र टिकैत बहुत बड़े किसान नेता, आप मानेंगे ना, किसी भी राजनेता को वो मंच पर इजाजत नहीं देते थे, नहीं देते थे वो इजाजत। लेकिन आप लोग, खासकर मैं देख रही हूँ कि 26 जनवरी के बाद से अभय चौटाला है या जो भी कांग्रेस के लोग हैं, लेफ्ट के लोग हैं, वो आपके साथ आके खड़े हो रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बैठ रहे हैं, कई कई घंटों बैठ रहे हैं, ट्रैक्टर पर आ रहे हैं बहुत हाव भाव लिए हुए, और आप लोग आने दे रहे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत झंडा भी अलाउ नहीं करते थे। क्या आंदोलन कमजोर पड़ रहा है? क्या आप लोगों को लग रहा है कि हम कहीं कमजोर ना पड़ जाएं, इसलिए सियासतदान आते हैं तो आने दो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंच पे आज तक किसी को भी, किसी भी राजनीति पार्टी को ऊपर आने की इजाजत नहीं है। जिसको भी बोलना है, बैठना है, जनता के बीच में आकर बैठते हैं और वहां से बैठकर चले जाते हैं। वहीं जिसने जो फोटो करवाना, जो कुछ भी करवाना, उनका वो अपना प्रोग्राम है। किसान आंदोलन का उस बात से कोई लेना देना नहीं है। किसान आज भी सच्चे तरीके से किसान एकता के रूप में चल रहा है। जरा सोचिएगा सर, 77 दिनों से सरकार अगर कह रही है कि ये केवल सियासत हो रही है, राजनीतिक षड्यंत्र है और कुछ नहीं, और विपक्ष जैसे बार बार इस बात को लेकर अपनी धमक दर्ज करा रहा है कि हम किसान हितैषी हैं, हम किसानों के साथ हैं, इसका नुकसान हो रहा है क्या? और क्या किसान इसे नहीं समझ रहे कि हमें नहीं चाहिए किसी का सपोर्ट? आप लोग मुखर होकर सामने आकर बोल दीजिए कि साइड रहिए, आप लोग सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार से मांगे मनवानी है। इस चीज को समझिए कि ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, ये बात क्यों कही जा रही है। 77 दिनों से 77,000 बार कही जा चुकी है सरकार की तरफ से कि आप लोग सियासी षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं, किसानों की आवाज नहीं है। जब तक इस सवाल का जवाब आप पुरजोर तरीके से नहीं देते, शायद आंदोलन एक और मजबूत कदम नहीं बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका।